जब गुस्से में भरे दिव्यम ने राधिका और लड्डू को लेकर बंसल परिवार का घर छोड़ दिया, तो उसके पिता जग्गू जी ने दुख और गुस्से में आकर जीते जी खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया, ताकि सुजाता को उसके किए का एहसास दिलाया जा सके। और यहीं से सीरियल मन अति सुंदर की कहानी ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लिया। सुजाता की बार बार माफी मांगने के बावजूद दिव्यम, राधिका, लड्डू और खुद जग्गू जी ने उसे जमकर फटकार लगाई, और सुजाता ने अपने जीवन में पहली बार इतनी अपमानजनक स्थिति का सामना किया। जग्गू जी ने सुजाता की करतूतों से तंग आकर पुलिस बुलाने की ठानी, लेकिन दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अगर पुलिस इस घर में आई तो पूरे बंसल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधिका को नीचा दिखाने की कोशिश में सुजाता खुद अपने ही जाल में उलझ गई, और अब उसका पति जग्गू जी भी उसका साथ देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर छोड़कर चले गए। इससे अच्छा होता कि तुम हमें खत्म ही कर देती। अगर मार नहीं सकती तो लो, आज मैं तुम्हारे लिए खुद को मरा मान लेता हूं। ये कहकर वो घर के अंदर गए, गंगा जल से भरा मटका लाए और सबके सामने अपने सिर पर पानी उड़लकर मटके को फोड़ दिया। उन्होंने कहा, लो सुजाता, आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। राधिका चली गई और दिव्यम भी। यही तो तुम चाहती थी। ये देख दादी की आंखों से आंसू निकल आए और गोलू भैया, कली समेत सब लोग सन्न रह गए। सभी ने हैरानी में पूछा, जग्गू जी, आपने ये क्या कर डाला? और अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जब दिव्यम घर छोड़ने जा रहा होता है तो जग्गू जी उसे अपनी सारी संपत्ति का लालच देकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिव्यम अपनी मां से इतना नाराज होता है कि वो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता और पत्नी राधिका की इज्जत के लिए सब कुछ त्याग देता है। सुजाता पछतावे में डूबी हुई राधिका के पैरों में गिरकर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका और दिव्यम उसकी एक नहीं सुनते और बंसल परिवार को हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या गोलू भैया और कली कोई नई चाल चलेंगे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप सभी दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या दिव्यम और राधिका ने सही फैसला लिया या नहीं।